अपने सांसों को देखें। दो चार गहरे लंबे सांस। ओम का उच्चारण। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सबको नमस्ते जी। करते हैं आज का पाठ शुरू। संध्या मिल गए थे। संधि का मिल तो थे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा, टैली नहीं कर पाई। अच्छा। लास्ट देखा हवी हवी अपी ना, वो तो मैंने गलत लिखा है। मैंने हवे अपी करा है, पता हाँ नहीं जी। यार। लास्ट का था ना संधि। अच्छा ही अपी हाँ अच्छा तो तो ये मेरा भी गलत था। अच्छा और मैंने भी चेक ई और अ होने में क्या हो जाता है? ये हो जाता है ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ तो ई हो गया, ई का य बन गया और ह आधा था ही तो य आगे से बन गया य पी। तो इसीलिए इस तरह के शब्द दिए थे, सिद्धि असिद्धि, सिद्धि असिद्धयो, वो भी इसी तरह का ही है। तो हाँ इस जी तरह के शब्दों में हमें पता नहीं चलता शुरू शुरू में, तो धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो ई य तो इस समय आपकी मेरा ख्याल सारी हो गई, सभी संधियों की रिवीजन होगी। शायद गुण संधि नहीं आई कोई, पर वो तो आसान है। तो बाकी संधियों इसमें की। मेरी हाँ जी। कंचन जी, इसमें मेरी दो गलतियां थी। अच्छा जी। एक कौन कौन सी? एक तो थी प्रवदंती अच्छा अविपश्यता, हाँ। अच्छा और एक थी स्वल्पम अपि अस्यः। तो उसमें अच्छा। मेरी गलती, मैं ये सोच रही थी कि ये दो में है, लेकिन आपका आंसर तीन में था। अपि अस्य अलग अलग हो गए ना जी। मैं इस वजह से हाँ जी। कंफ्यूजन में थी कि एक जगह करनी है या दो इसमें आएंगी, इस वजह से मेरे को ये कंफ्यूजन था। एक मैंने दे दिया इस तरह का, और हमारे पास अभी बीच में कई हैं जो मैंने पूरी संधियां नहीं करी। अभी जब आप हाँ विसर्ग जी संधि करोगे ना, तो इसमें हाँ देखना जितने भी ओ वाले हैं ना, अधिकतर वो पहले एक विसर्ग संधि हुई है। जैसे पहले मैंने आपको एक बार बताया भी था, अ के हाँ जी बाद विसर्ग आए और उस हाँ विसर्ग जी के बाद ह्रस्व अ आए, या विसर्ग का तीसरा चौथा पंचम अक्षर आए, सॉरी वर्ग का तीसरा चौथा पंचम अक्षर आए, तो और यर लव हो तो उसको ऊ हो जाता है, ऊ का ओ बन जाता है। तो ये बहुत सारी संधियां तो वही हैं, पर वो मैंने अभी आपको करवाई नहीं, इसमें वो नहीं, उसको नहीं हमने ध्यान दिया। जब हम विसर्ग संधि कर लेंगे तो इन्हीं को दोबारा से करेंगे। बुआ तो आप देखेंगे। ये तो था ना स्वल्पम अपि हाँ अस्त्य, जी। ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था कि किस हिसाब से तीन वो हुई, सप्तम तीन संधियां। अप्यस्य था। हाँ जी हाँ जी। हाँ। तो ये अपी का क्या हुआ, कैसे बना? अपि अस्य, ई के बाद अ आए तो
य बन जाता है ना। य, वो तो हाँ समझ जी। आ गया, लेकिन पहले शल्पम अपी कैसे हुआ? एक मिनट, मैं सामने देखो। अपी तो वो उसमें म में अ मिल गया ना, म में अ मिल के अपी बन गया। वो तो संयोग है ना, वैसे अच्छा वो तो संयोग में तो ऐसे ही इकट्ठे हम लिख देते हैं ना। अच्छा, तो वो समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब उसमें देखो तुक्का लगाना स्वल्पम, पड़ेगा। स्वल्पम अप्यस्य है, हाँ जी। स्वल्पम में अपी मिल गया, तो उसमें कोई संधि नहीं हुई। आप देखो मैंने अलग कर दिया है आपको दिखाने के लिए। म और अ मिलके तो पूरा म बन जाते हैं ना। हलंत म में अ मिला तो पूरा म लिखने में चेंज हुआ, बाकी कोई चेंज नहीं हुआ। म का म रहा है हलंत और अ का अ ही रहा है। आपने अभी वो भेजी है, स्लाइड भेजी है कोई? मैंने वो भेजी है ना आपको। स्लाइड में तो नहीं है, वो वर्ड का है, उसमें करके भेजिए, सॉल्व करके। मेरे को नजर नहीं आ रहा कुछ भी। पीडी आपने पीडीएफ भेजी है अभी ना, पीडीएफ अच्छा भेजी है उन्होंने। उसको खोलो और वो एक्सपेंड करो, हो जाएगी। कंचन जी, एक ये ना शिष्यस्ते अहम, अच्छा। इसमें ते अहम लिखा हुआ है, तो हाँ जी। शिष्यस्ते आएगा हाँ, ना? मैंने वो नहीं करा जानबूझ के, शुरू में यही मैं करवा रही थी ना आपको, क्लास में हाँ करवा जी। रही थी, तो मेरे पूरा लिखने में टाइम लगता, तो मैंने ते हम की ही संधि थी सिर्फ। आपके काम की ते हम की संधि थी ना, तो इसलिए मैंने शिष्य नहीं लिखा। शिष्य प्लस ते प्लस अहम है, विसर्ग है, वो अभी आप कर ही नहीं हुई, इसलिए मैंने ते हम ही खाली कर दिया था। वैसे बनेगा शिष्यस्य ते अहम। नहीं, वैसे बनेगा शिष्य प्लस ते प्लस अहम, विसर्ग का स बना है। जैसे नमः ठीक प्लस है। ते नमस्ते। हाँ हाँ जी, आरती जी तो एक्सपर्ट है ना। नहीं नहीं, एक्सपर्ट नहीं हूँ। कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं ना, वो दिमाग में घूम जाते हैं, हाँ, तो ये तो बस। अधिक, जैसे मैंने पहले बताया, ये सारी विसर्ग संधियां हुई पड़ी हैं। अचलः यम नरः पराणी जुषाणः अग्नि, ये हम आगे करेंगे, जब करेंगे तो फिर उस टाइम आपको ये सारी स्पष्ट हो जाएंगी। तो अब अभी हम उसमें नहीं गए, हमने खाली जो अपनी विषय था उसी पर ही हम टिके रहे हैं, वही हमने किया है। तो ठीक है, बाकी तो ठीक है ना। हाँ जी, हाँ ठीक जी। है जी। हाँ जी, आ गया ना आप समझ में। सत्या बहन जी, आपको आ हाँ गया जी, आ समझ? गया। सत्या बहन जी थे नहीं ना बीच में। हम्म। आचार्य जी, हाँ जी, मैंने संडे के बाद काम नहीं किया है ना। कोई बात नहीं, काम तो नहीं किया, पर ये जो पढ़ा है संधि, संधि आप तो आगे आगे पढ़ते रहते हो ना अपने आप। हाँ जी, ये हाँ जी। ये पूर्व रूप संधि हमने की थी परसों, वो अच्छा आप जी, उसको सुन लेना वीडियो को, तो समझ ठीक है आ जी, जाएगी। ठीक है बस जी। पद वाले ए और ओ के बाद अगर अ हो तो अ को अवग्रह हो जाता है और वो उसमें ही मिल जाता है। जैसे उसको उच्चारण जो बोलना कैसे, वो है मेन इसमें। दृष्टवंतः शाश्वतोयम, हम नहीं बोलेंगे अब इसमें, बाकी तो वही है और कुछ खास नहीं है। देखो ये जो मैंने पीडीएफ बनाई है ना, इसमें थोड़ी सी गलतियां हो जाती हैं, मतलब वो चेंज करने में कुछ कुछ मात्राओं में या र में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। अब यहाँ पर समाधाव अचला, नीचे से चौथा है ना लास्ट वाला, समाधौ अचला है, और वो मात्राएं जो हैं वो इसमें मिट गई हैं। बाद में मैंने पूर्व रूप संधि लिखी थी, उसके ऊपर की र भी हट गया। बहुत बार ये पीडीएफ में चेंजेस हो जाते हैं, तो कुछ ऐसे में बातें। एक मात्रा है, समाधौ में दो मात्राएं आएंगी ना, आय आ गया ना, दो, हाँ, दो मात्राएं है आव ना। आव बना ना, तो समाधौ आव से आव बनता है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो उसमें थोड़ी सी गलतियां मतलब चेंज करने में हो जाता है कुछ। चलो, ये गच्छन्त नामयम में दो है, मैंने तीन करी है, गलती हो गई। कोई बात नहीं, आपने कौन सी तीन करी हैं? गच्छन्त्य नामयम।
है ही मैंने नहीं, वो बनती नहीं। ना मयम को गच्छन्त्य कर नामयम। दिया, मयम को भी कर दिया। नहीं वो बननी, अर्थ कोई शब्द नहीं ना बनेगा। हाँ, गच्छन्त्य, वही ना, गच्छन्त्य कोई शब्द नहीं है। हाँ, शब्दों के अर्थ ना गच्छन्ति तो है, ऐसे ही होता है। कोई बात नहीं। तो हमें बस ये इस चीज का अगर ध्यान रखोगे ना, ये कोई शब्द बनता है या नहीं बनता। हाँ। तो गच्छन्ति हम, आपने कोई पढ़ा शब्द? नहीं पढ़ा ना। नहीं तो पढ़ा हाँ, तो है। गच्छन्ति, उससे आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हो। गच्छन्ति हाँ, अनामयम। गच्छन्ति तो कर दिया है, गच्छन्ति के बाद नामे अम कर दिया है। हाँ, तो आ गया तो उसका यह बन जाएगा ई अ य। हाँ, ये संधियों का प्रयोग बहुत होता है श्लोकों में, तो इसलिए इनका ये सीखना अच्छा जरूरत है। ठीक, हाँ नहीं वो तो है ही है। हम्म। चलो हो जाएगा आस्ता आस्ता। हाँ हाँ, आस्ते, अभी भी बहुत सारा कभी तो आ जाएगा, पहुंचेंगे। आता जाएगा। जैसे जैसे कोई भी तो सीख के थोड़ी पैदा होते हैं। अब ये पहले थोड़ी आ जाएगा एक ही बार में। फिर पढ़ाने की जरूरत क्या है, होमवर्क करने की जरूरत क्या है, प्रैक्टिस करने की जरूरत क्या। नहीं हम अब कर तो रहे हैं वही है। प्रैक्टिस, का मतलब ही यही होता है कि जो हाँ, गलतियां अगली बार ना हो, बुराई ना हो उनकी, और जो है वो हम समझ ले, जहाँ पर शंका है उसको हम आचार्य आगे जी कर। नमस्ते। नमस्ते जी सविता जी, नमस्ते जी। ये नीचे से तीसरे वाला समझाना आचार्य जी, ये नहीं आ रहा है समझ में। विधि प्लस कौन अचला, सा? नीचे से समाधान तीसरे वाला। अचला, नहीं वित्तीय अचला, विधि अंचला। वित्तीय अचला। ये देखो बिल्कुल सिद्धि और सिद्धयो उसी तरह ही है। विधि अचला। हमारे पास अंतिम शब्द, अंतिम अक्षर कौन सा है विधि में सविता जी? ध। विधि हाँ जी। विधि ई में, हाँ ई है ई ना। ई, ई ई, हाँ ई जी, और ई के बाद अगर अ आए तो क्या बन जाता है? ये य। ये यह बन जाता है ना। हाँ जी, तो यह बन गया, यह हलंत बनता है। हाँ यह जी, बना और अ मिलके यह पूरा हो गया। हाँ ये जी, विधि अचला जो है, इसमें भी विधि अचला, तो यह कौन जो है वो आधा है, हाँ कौन से पूरा है पेज पे सॉरी, आचार्य जी? इसमें भी लिखने में ऐसे विधि अचला, तो ध आधा है और यह पूरा है इसमें। उसमें हाँ, भी आधा था ना, विधि में भी द आधा था। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो उससे ही बस उसका यह बन गया और कुछ भी नहीं। ई और अ का यह बन गया, विधि अचला हो गया। ठीक है, कौन से पे आचार्य जी कौन से पेज पे है? थोड़ी देर में आ जाएंगे। गाड़ी कहाँ आ गया? आप अपने फोन को खोलो। अपा नहीं लेके गए गाड़ी। सृष्टि दीदी अपना वो बंद करो। आचार्य जी कौन से पेज पे है? ये पेज पे नहीं आप है। कर दोगे वहां खड़ी करके? आप ये पेज पे नहीं है बहन जी, उसमें है। ये मैंने उस पे भेजा है आपका जो लेसन, पीछे भी मैंने भेजा था जो हमने कल परसों किया था, और इसी की भेजी है। आपका फोन खोलो, फोन में आएगा। फोन में जो संस्कृत संस्कृति का ग्रुप है ना, उसमें भेजती हूँ ना, जो आपको लेसन, उसमें देखिए, वहां पर वो खोलो। कंचन जी मैंने गलती से उनको म्यूट कर दिया है, सत्या रानी जी को ना, जरा आप खोल दो। अच्छा, हाँ गलती से ना मेरे से वो म्यूट कर रही थी, वो उनका भी म्यूट हो गया। नहीं पहले मैंने इनको किया तो अपने आप अपने को कर लिया था, ये क्यों नहीं हो रहा यहाँ? एक्चुअली शोर बड़ा आ रहा था ना, तो मैंने फिर हाँ जी, नहीं पर अब हो ही नहीं रहा इनका यहाँ पर, अनम्यूट नहीं हो रहा। अपने आप कर लेंगी। मेरा तो म्यूट है, मेरे हो पास गया कोई हो गया हो गया हो सोशल गया। नहीं है। हाँ कर मैं दिया, आपका अनम्यूट कर दिया। मैं आपको कह रही थी कि मैं- ये जो आप अपना फोन खोलोगे ना, संस्कृत संस्कृति ग्रुप में भेजा मैंने। ठीक है आचार्य जी, मैं कर लूंगी, मैंने सुन लिया जी। अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है जी। ठीक है। विधि का मतलब क्या होता है? विधि प्लस अचला, विधि मतलब जानो, जानो। और अचला अचला तो जो अचल है। अब ये मेरे को
ध्यान नहीं है, ये गीता का श्लोक है, उसका कहाँ पर, उसके आगे क्या है। अचला मतलब जो स्टेबल होता है, जो चलने वाला, वो नहीं होता, मतलब कि हिलने डुलने वाला नहीं, चंचल विधि का होने क्या वाला नहीं। मतलब हुआ? विधि का है जानो, जानो। हाँ, विद्धि मतलब जानो। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। चलो, अच्छा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आज वो नहीं आई, मनीषा जी नहीं आई। चलो, तो अब हम आखिरी वाले का और अर्थ बताना आचार्य जी। है किसका, अपी, लास्ट वाले का। ही प्लस अपी, हाँ वही है, जी। देखो बिल्कुल वही आ रहा है, विद्धि अचला। उसमें भी अंत में ई और ई और अ का मेल हुआ ना, इसमें भी ही। अर्थ पूछ रही हूँ आचार्य जी, ये तो आ तो गया समझ में। अच्छा अच्छा अच्छा, ही अपी, ही मतलब होता है क्योंकि, अपी मतलब भी। ठीक है और जी। बहुत बार ही का अर्थ बहुत बार सिर्फ श्लोक को पूरा करने के लिए भी होता है, इसको हम निपात भी कहते हैं। वैसे ही क्योंकि भी होता है। अब वो ठीक है। श्लोक देखूंगी तो अर्थ पता चलेगा वहां पर, यहाँ पर कौन सा अर्थ है। ठीक है जी। हाँ जी, तो अब हम 15 चैप्टर पर आते हैं, 15 अभ्यास। पहले शब्दकोश। आप लोग वो कर रहे हो, लोट लकार एक वचन द्विवचन इत्यादि में करते हो। पाकः पचना, पाकः पकाना भी वैसे होता है, पचना भी यहाँ पर है। उपदेशः, उपदेश ये आप जानते हो, ये दोनों पुल्लिंग के रूप हैं, पाकः और उपदेशः। अब आगे शयनम, गमनम, पठनम, दानम, वस्त्रम, आयुष्यम, कुशलम, भद्रम, ये सारे जो हैं ये नपुंसक लिंग के रूप में। इसमें कुछ तो भाववाचक संज्ञाएं हैं, जैसे सोता है, सोना, शयनम सोना, खाली सोना, उसका मतलब सोने को हम कहेंगे शयनम। पहले भी हमने करा था, घूमने को भ्रमणम, पठनम, गमनम जाना। इसी तरह से ये शी धातु से सोना होता है, तो शयनम सोना। सोना, मुझे को सोना बड़ा अच्छा लगता है, सिर्फ सोना मतलब स्लीप, सोना वो वाला नहीं, गोल्ड वाला नहीं। तो सोना अच्छा लगता है। गमनम जाना, जाना पड़ रहा है। पठनम पढ़ना, दानम दान, ये सारे जो है ये नपुंसक लिंग के शब्द हैं। आयुष्यम दीर्घ आयु जिसको हम बोलते हैं। कुशलम कुशलता, भद्रम भद्र, तीनों आशीर्वाद अर्थ में आते हैं। कौन से, आयुष्यम, कुशलम और भद्रम। तो तुम्हारा आयुष्य हो, आयुष्यम अस्तु, तुम्हारा दीर्घ आयु हो, कुशल हो, भद्र हो, कल्याण हो, इस अर्थ में। तो यह ध्यान रखना है आपने, कौन सा नपुंसक लिंग में और कौन सा पुल्लिंग में है। फिर आगे धातुएं, आगे गर्ज धातु, गर्जना, सिंह गर्जती, मूर्छ मूर्छित होना, वो सह मूर्छति वह मूर्छित हो गया। श्री आश्रय लेना, आश्रयति। भ्री भरती पालन करना, पालन पोषण करता है ना, भरण पोषण, जिसको भरण पोषण शब्द भी पढ़ा है ना, भरण इसी से बना है, भ्री धातु से। श्री चलना, संसार को बोलते हैं संसरती थी, संसारा जो चलता रहता है। तो वे बुनना, वयति, वयति वयता वयंती, वे धातु का अर्थ है बुनना। तो जुलाहे को भी जुलाहा क्या करता है, कपड़ा बुनता है, तो वस्त्र बनती, वयति सॉरी वयति। भूयात होवे आशीर्वाद, जो जिन्होंने संस्कार करवाए होंगे तो उसमें है सफलम भूयात, है ना, तुम्हारी कामनाएं सफल हो, तो भूयात शब्द का प्रयोग होता है। जबकि हम लोग इसका प्रयोग नहीं करते, लौकिक संस्कृत में इसका प्रयोग अधिकतर नहीं होता है। ये इसलिए हमारे 5 लकारों में नहीं है ये। हाँ, उसको अगर आत्मनेपदी करेंगे तो वहां पर हो जाएगा। अब आगे आगे आपके अव्यय शब्द, समक्षम सामने, पुरा जैसे हमने करा था ना, पुरा पुरता, इसी तरह समक्षम मध्य बीच में, अंतः अंदर, अंतरे भी अंदर, शम कुशल हो।
तो ये अव्यय शब्द हैं, इनमें चेंज नहीं आता, इनकी कोई धातु नहीं चलेगी। समक्षम सामने, मध्य बीच में, अंतः अंदर, अंतरे भी अंदर, और शम कुशल, शम भवतु, शन्नो शम नः, उसमें ये सब में शम शब्द का प्रयोग है। आगे है ये विशेषण शब्द है, तुल्यः, सदृशः, समः, तीनों का अर्थ क्या है? तुल्य, एक समान। उस अर्थ में ये तीनों शब्दों का प्रयोग है। किस किस का? तुल्यः, सदृशः, समः। ठीक है, इसमें तो कुछ पूछने वाला नहीं है। अब आगे हम वो करेंगे, नियम बताए हैं इन्होंने कुछ। कृदंत के कर्ता और कर्म में सृष्टि होती है, ये आप लोगों का भी नहीं पता कृदंत क्या होता है। ये प्रत्यय होते हैं, कुछ टाइम के बाद हम प्रत्यय करेंगे, शुरू करेंगे, थोड़े दिनों में आ जाएंगे। तो बहुत सारे अर्थों के लिए प्रत्ययों का प्रयोग होता है। ये संधि के बाद ही देंगे शायद प्रत्यय। तो उनमें कुछ कृदंत प्रत्यय होते हैं, कुछ तद्धित प्रत्यय होते हैं। तो ये जो कृदंत यहाँ पर बताया कि जो कृदंत प्रत्यय होते हैं, जिनके अंत में कृत प्रत्यय अर्थात त्रिच, तिन, अच, घय ये प्रत्यय लगते हैं, उनके कर्ता में और कर्म में षष्ठी होती है। अब जैसे हमने शयन किया ना, शयनम किया, गमनम किया, तो इनमें ये प्रत्यय लगे हुए हैं। तो जिनके साथ ये प्रत्यय लगते हैं उनके कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे शिशो शयनम, बच्चे का सोना है, तो बच्चे का सोना, तो आपको किसका सोना है? बच्चे का, तो वो कर्ता हो गया ना, तो उसको शिशो, उसमें षष्ठी लगी। रामस्य गमनम, राम का जाना, तो उसमें षष्ठी लगी। तो अभी आपको ज्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं है कि त्रिच, तीन प्रत्यय कौन कौन से हैं, वो जब हम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसमें सिर्फ आप जैसे इस तरह के शब्द, आप गमनम, भ्रमणम, इस तरह के शब्द, पठनम आप जानते ही हो, पाचनम, तो ये जो शब्द हैं ये इसमें आ जाते हैं। इनके साथ जो कर्ता और कर्म होगा उसमें षष्ठी लगेगी। स्मरण रखें कि धातु का कृदंत रूप बनाने पर उसके साथ षष्ठी होगी और शुद्ध रूप के साथ द्वितीया। समझ आए? जब ये कृदंत रूप जैसे शयनम बन गया, शयति है, शी धातु है ना, शय धातु हमने पहले किया था, शयति, शयति, शयता, शयंती, सोता है, तो स शयति, तो वहां पर तो उसके उस धातु के साथ, शुद्ध धातु के साथ तो द्वितीया होगी, पर अगर कृदंत का लग गया तो तब षष्ठी होगी। वो जब उसका प्रयोग आएगा हम देख लेंगे उसका। तो अब दूसरा आ गया 67वां, कृते। कृते हमने पहले भी किया था, के लिए अर्थ में, किस प्रयोजन के लिए, किसके, कृतार्थम जैसे किया था, भोजनार्थम, भोजनस्य कृते किया था ना, हम याद होगा आपका, चतुर्थी में संप्रदान कारक में किया था। तो उसमें कृत्य के साथ जो है हमने षष्ठी लगाई थी, और वैसे अर्थम के साथ वो चतुर्थी के अर्थ का प्रयोग होता है, भोजनार्थम, भ्रमणार्थम, शयनार्थम। पर अगर आप कृत्य लगाएंगे तो भोजनस्य कृते, शयनस्य कृते, भ्रमणस्य कृते, तब षष्ठी आती है। और समक्षम, मध्य, अंतः और अंतरे के साथ भी षष्ठी आती है। अभी ऊपर आपने शब्दकोश में ये शब्द सारे पढ़े हैं, अंदर, बाहर, बीच में, तो उन सब के साथ षष्ठी आती है। जैसे घर के अंदर, गृह से अंतः अंतरेवा, छात्रों के बीच में, छात्राणाम मध्य, गुरु समक्षम, गुरु के सामने। अभी हम जब करेंगे आगे वाक्य तब वहां पर आपकी ओर दोहराई हो जाएगी, बस इतना ध्यान रखना कि इनके साथ षष्ठी लगती है। अब 68वां नियम, दूर और समीपवाची शब्दों के साथ षष्ठी और पंचमी दोनों होती हैं। आपने किया है षष्ठी, पंचमी की थी ना, दूर और समीपवाची शब्दों में, तो उनके साथ पंचमी के साथ षष्ठी भी लगती है, वहां भी हमने किया था। ग्रामस्य ग्रामात्वा दूरम, ग्रामस्य ग्रामात्वा समीपम, ग्रामस्य समीपम, ग्रामस्य पार्श्वम,
ग्रामस्य सकाशम, इसी तरह ग्रामात सकाशम, ग्रामात समीपम, दूरम, इस तरह से दोनों विभक्तियों का प्रयोग होता है। किस किस के साथ? दूर, समीप, पार्श्व और सकाश में। तुल्यवाची शब्दों के साथ षष्ठी और तृतीया दोनों लगती है, ये भी आपको पता है। तृतीया हम पहले कर चुके हैं। कृष्णस्य तुल्यः, कृष्णेन वा तुल्यः, सदृशः, समः, इन सब के साथ तृतीया भी और षष्ठी भी। और आशीर्वाद सूचक शब्दों में भद्रम, कुशलम, सुखम, हितम, अर्था, प्रयोजनम, शम, इनके साथ षष्ठी और चतुर्थी दोनों होती हैं। कृष्ण से कृष्णाय व भद्रम कुशलम, कृष्ण से कुशलम भवेत है, राम से भद्रम भवेत, शम व भूयात, ये सारे इनके साथ षष्ठी भी लगती है और ये चतुर्थी भी लगती हैं। तो आगे दीर्घ संधि को हम फिर अगली क्लास में करेंगे। आपके एक एक दिन नहीं सारा कुछ हो सकता। तो अब हम ये वाक्य कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपका है अदस और इदम शब्द के षष्ठी विभक्ति में, उसको एक बार देख लो। इस लड़की का है, जैसे बीच में आ रहे हैं तो एक बार हम इसको दोहराते हैं। अदस शब्द आपने पूरा तो नहीं किया था ना, कि कर लिया था? कर लिया। निपु तो पुल्लिंग और उसमें किया था, हाँ, वो नपुंसक पुल्लिंग में वाला। किया था ना, अब स्त्रीलिंग में आएगा। तो आप हम आज देख लेते हैं एक बार। एक मिनट, स्लाइड मैंने षष्ठी की तो नहीं बनाई है, हमने पहले किए ही हुए हैं। आप पीछे भी अपना देख सकते हो। तो सिर्फ आप ये देख, चलो स्लाइड दिख गई ना, आ गई ना स्लाइड? हाँ जी। ये स्त्रीलिंग शब्द है। असौ, अमु, अमुहु। ये उसमें क्या था? असौ तो एक सा ही था, अमु भी ऐसे ही है, पुल्लिंग में ऐसे ही है ना? अमी था, पुलिंग में अमी था। हाँ, यहाँ पर बहुवचन में ना। हाँ जी। हाँ, तो बस थोड़ा सा परिवर्तन जो जो है उसको देख लो आप लोग। तो इसको देखते देखते फिर हम आगे वाक्य करेंगे। तो स्त्रीलिंग का असौ, अमु, अमी, ये था हमारा पुल्लिंग में। और यहाँ पर असौ, अमु तो वही है, और अमुहु, अमी के बदले अमुहु है स्त्रीलिंग में। और अमु, उसमें अमुम छोटा ऊ की मात्रा थी और इसमें दीर्घ ऊ है। अमुम, अमु वही है, और अमून था, अमुहु आ गया इसमें। जैसे हमारा रामा, रामौ, रामा, रामम, रामौ, रामान, लता, लते, लताह, लताम, लते, लताह, उसमें दोनों में यही था ना, उसी थोड़े थोड़े मिलते जुलते। उसका थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो याद रह जाएगा। फिर आगे लतया, लताभ्याम, लताभी, अमुया, अमुभ्याम, अमुभी, ये बहुत ही काम के होते हैं। इन जैसे द्विवचन में होता है ना, उसका आगे भी वही चलते रहते हैं, उसके आगे और जो चिन्ह हम बदल देते हैं, बाकी मूल रूप यही लेगा। देखो सब में अमु, 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 ये तीनों में, यहाँ भी तीनों में, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, इसमें सब में अमु शब्द ही लगा है। और बहुवचन में तो सारा नीचे पांचों ही कारकों में अमु ही शब्द है? ये इसका बस थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो फिर मुश्किल नहीं लगेगी आपको। अमु याद रखोगे तो भ्याम, भ्याम सब में लगाना है, भ्य, भ्य लगाना है, अमु, शाम और ओ। तो अमुया, अमु, भ्याम, अमु भी, अमुष्यई, जैसे लता यही। और सर्वनाम में क्या करते हो? तस्यई, है ना, तया, तस्यई, तो वही अमुभ्याम आ गया। और अमुभ्यः, अमुष्यः, अमुयोः, लतयोः, अनयोः, ये शाम है, अमुशाम।
तो ये करने तो आपको ही पड़ेंगे, पर थोड़ा थोड़ा जब वो ध्यान रखोगे ना उसमें, तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी। अमुष्याम, जैसे तस्याम है, चिन्ह लास्ट के वैसे ही लगते हैं, बीच में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन है। अमुष्याम, अमुयोः, अमुषु, उसमें क्या था, तस्याम, तयोः, तासु, तो इसमें अमुषु है। और इदम शब्द ज्यादा मुश्किल नहीं है। इयम, इमे, इमः, इमाम, इमे, इमः, ठीक है। बाकी वैसे ही अनया आभ्याम आभि, तया ताभ्याम ताभि, तस्यै ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः तयोः तासाम, तस्याम तयोः तासु, है ना। उसी तरह से है ये, अनया आभ्याम आभि, अस्यै आभ्याम आभ्यः, अस्याः आभ्याम आभ्यः, अस्याः अनयोः आसाम, अस्याम अनयोः आसु। ये है पूरा इसका इदम शब्द का स्त्रीलिंग में। और पुल्लिंग में क्या था, इदम, इमे, इमा, इमे, इदम, इमौ, इमे, इमम, इमौ, इमान, अनेन, आभ्याम, एभी, याद है कुछ? अस्मे, हाँ, अस्मै, आभ्याम, एभ्यः। इसमें क्या था पंचमी में, याद है किसी को? पुल्लिंग का अस्मात् अस्मात्, अस्मात्, अस्मात् आभ्याम, आभ्याम एभ्यः, एभ्यः। हाँ, आभ्याम, एभ्यः। फिर षष्ठी में, षष्ठी एक वचन में, अस्यः अनयो, एषाम्, एषाम्। हाँ हाँ अस्य, हाँ, अनयो, एषाम्, एषाम्, अस्य, अनयो, एषाम्। सप्तमी में, अस्मिन् अस्मिन्, अनयो, अनयो, एषु, एषु। हाँ हाँ, अस्मिन्, अनयो, एषु। और आपका तत् शब्द का तो याद होगा ना, इतना प्रथमा में, द्वितीय में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तत् शब्द के हिसाब से स्त्रीलिंग में तया ताभ्याम ताभि, तस्यै ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः तयोः तासाम, तस्याम तयोः तासु, वैसे ही है ना। बस अन्यो अन्यो का फर्क है, बाकी वैसे ही है तत् शब्द की तरह। थोड़ा सा अदर शब्द की ही प्रॉब्लम है, उसको थोड़ा सा आप, वो भी एक वचन में ज्यादा है, द्विवचन बहुवचन तो वैसे ही चलते हैं। चलो अब थोड़े से हम वाक्य करते हैं, जिससे थोड़ी इसकी दोहराई हो जाएगी, तो फिर ज्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चलो अब आ गया बच्चे का सोना। इसमें था ना, अब शयनम, जहां भी ये इस तरह के शब्द होंगे, उनके साथ षष्ठी, उनके कर्ता और कर्म के साथ षष्ठी लगेगी। तो यहाँ भी षष्ठी आ गई, बच्चे का सोना। वैसे अर्थ में भी जो चिन्ह लगा है वो भी षष्ठी का ही लगा है। तो शिशु, शिशु शब्द होता है ना, शिशु का षष्ठी विभक्ति शिशो, गुरु का गुरोः, याद है ना। तो गुरोः शयनम, शिशोः शयनम, पुस्तक का पढ़ना, पुस्तकस्य पठनम, धन का दान, धनस्य दानम, भोजन के लिए, कृते के साथ षष्ठी लगती है, तो भोजनस्य कृते। घर के बीच में, अंदर या अंदर, तो इसके साथ भी षष्ठी लगती है, अभी हमने पढ़ा। तो गृहस्य मध्ये, गृहस्य अन्तः, गृहस्य अंतरे वा। इसके समक्ष, समक्ष, सामने, इनके साथ भी षष्ठी लगती है, मध्य। तो अस्याः समक्षम, इसके सामने, इसका अस्याः किसका रूप है, ये कौन सा लिंग है? अस्या जो है किस लिंग में है? षष्ठी का एक वचन स्त्रीलिंग है। हाँ, स्त्रीलिंग, षष्ठी एक वचन। कौन सा, स्त्रीलिंग में आया कौन सा एक शब्द? ईदम का। हाँ, इदम का। इदम शब्द, शाबाश। तो इसके इदम। समक्ष, ग्रामस्य दूरात, अब दूर के साथ भी षष्ठी लगती है, तो इसलिए ग्रामस्य लगा। पास, पार्श्व, सकाशात, इनके साथ षष्ठी लगती है। जनकस्य,
आगे शिष्यस्य आयुष्यम भद्रम कुशलम शम व भूयात। आशीर्वाद के अर्थ में है शिष्य का कुशल आयुष्य हो, आयुष्य मतलब बड़ी आयु हो, भद्र हो, कल्याण हो, कुशल हो, इस अर्थ में। पठती इयम बाला, इसमें देखो ये अभी दीर्घ संधि का है, ये पठती इयम बाला, यह बाला पढ़ती है। तो इयम क्या हो गया बताओ आरती जी? इयम, हाँ जी। हाँ इयम शब्द जो है कौन सी विभक्ति लिंग है, ए- शब्द है? एम स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग का स्त्रीलिंग प्रथम वचन, वचन, मतलब एक वचन पहले का और प्रथम प्रथमा विभक्ति। हाँ स्त्रीलिंग किस शब्द का? इदम। इदम। हाँ शाबाश, इदम शब्द। स्मर्तु उपदेशम, ये दीर्घ संधि के रूप बता रहे हैं, और जो हम अगली बार करेंगे स्मर्तु उपदेशम। थोड़ा सा आप देखते जाओ। पठती इयम, पठती में छोटी ई की मात्रा होती है ना, और इयम में भी ई मिले तो उसको दीर्घ हो जाता है, इसको दीर्घ संधि बोलते हैं। स्मर्तु उपदेशम, उ स्मर्तु में उ होता है ना, पठतु पठताम पठंतु, छोटा उ, और उपदेशम में भी उ मिला तो बड़ा उ बन गया। वसती हेयम बाला, देखो यहाँ 3 शब्द इकट्ठे मिला दिए, वसती इह इयम, वसती वो तो ऊपर की तरह हो गया पठतीयम, और हेयम ह और इयम, ये कौन सी संधि होगी? हेयम बता सकते हो? गुण संधि। हाँ जी शाबाश, गुण संधि। इयम बाला, अ और ई मिले तो ए बन गया। वैसे जब हम करेंगे तो मैं आपको तब लिख के बताऊंगी। तो यहाँ यह बाला, अयम बाला, इयम सॉरी इयम बाला यह वसती, एक छोटे से शब्द में पूरा वाक्य बन गया। इयम यह वसती, यह यहाँ, यह मतलब यहाँ, ये पता है ना आपको, यह शब्द किया हुआ है, वसती यहाँ रहती है। इयम पता ही है कि लड़की के लिए आएगा, बाला ना भी लगाए तब भी आप कर सकते हो। तो यह लड़की, बाला लड़की यहाँ रहती है। मेघा गर्जंती, मेघ गरज रहे हैं, गर्ज शब्द धातु अभी पढ़ी थी आपने। वस्त्रम वयति, वयति मतलब अभी करा था हमने, कौन बुनना। सी धातु है? बुनना। हाँ बुनना, वस्त्र बुनता है वे धातु के साथ। वे धातु लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन। शिशु मूर्खतु, बालक मूर्छित होता है। शिष्य गुरुम श्रयति, शिष्य गुरु को श्रयति मतलब अभी हमने किया ऊपर, आश्रय। आश्रय देता है, आश्रय लेता है। शिष्य गुरु का आश्रय लेता है। आचार्य जी ऐसे भी हो सकता है, शिष्य गुरु की शरण में है। हाँ शिष्य गुरु का आश्रय लेता है, हाँ वही है, ठीक है, गुरु की शरण में ही है, आश्रय लेना है, देना नहीं है। श्रयति, आश्रयति तो हो जाएगा आश्रय देना, और श्रयति आश्रय लेना। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, शिष्य गुरु का आश्रय लेता है। जनका पुत्रम भरति, पिता पुत्र इसमें का सेवा भी भरण लिखा हुआ ना, पोषण, सेवा। हाँ जी, शिशु गुरु की आश्रय सेवा लेना करना। है और सेवा करना, दो नहीं अर्थों में है। नहीं, एक सेवा भी लिखा हुआ ना इसका हाँ मीनिंग। वही मैंने कहा, दो अर्थों में सेवा करना भी हो गया, हाँ, तो और शिष्य उस गुरु अर्थ की, में काम में प्रयोग सेवा होता है करता है। वैसे सेवा करने का। ये आएगा शिष्य। हाँ, हाँ शिष्य गुरु की शिष्य सेवा गुरु की करता है, सेवा करता है, या अगर गुरु सेवा शिष्य अर्थ की, लेंगे तो आश्रय लेता है। या गुरु शिष्य। नहीं गुरु शिष्य का तो नहीं होगा, द्वितीय लगी ना, गुरु का आश्रय लेता है, गुरु की सेवा। गुरु गुरु शिष्य। हाँ, देखो गुरु जहाँ शिष्य। जो करता होगा उसमें प्रथमा विभक्ति लगेगी ना, तो शिष्य में प्रथमा है और गुरु में द्वितीय विभक्ति है, ठीक है। हाँ जी।
इसलिए गुरु का ही आश्रय लेता है या गुरु की सेवा करता है। जिसकी सेवा करते हैं उसमें द्वितीय होती है। जनका पुत्रम भरती, तो जनक पिता पुत्र का पोषण करता, पालन पोषण करता है। पालन करना, भरण पोषण करना। वायु सरती, वायु चलती है। चलती है। तो सरती श्री धातु का बहुत अर्थों में संसरती, सृप सरीसृप पढ़े में सुना हुआ है आपने, सांप वगैरह जो इस तरह से रेंग रेंग कर चलते हैं, केंचुए, तो वो भी सरीसृप इन्हीं धातुओं से बने हैं। सरीसृप, हाँ जी। चलो आप वाक्य आप कर लीजिए, फिर इनको आप लिख लेना। आज हम सीधा वाक्यों पे आगे। पहली क्लास में इस लड़की का पढ़ना उसे अच्छा लगता है। करेंगे कोशिश। आभा, मैं करूं? बुआ मेरे पास हाँ स्त्रीलिंग जी। के रूप नहीं है। बुक नहीं है? स्त्रीलिंग के रूप लिखे नहीं है। आवाज में बुक में है, बुक में है। बुक में कहाँ पर है? अपने पन्ना अभ्यास 134 में, पे, अभ्यास 134 पर ही में है है ना? 134 पर ही है बुक में। नहीं, 30 एक मिनट। 31 पेज पे। नहीं नहीं हाँ, नहीं, वो मैं जो बताती हूँ। विभक्ति हाँ जी, विभक्ति पूछ रही है कहाँ पर है? हाँ 135 पर है अच्छा, बुक में। हाँ ठीक है। इस लड़की का पढ़ना उसे अच्छा लगता है। कोशिश करूं? स्याह, कौन करे कोशिश? स्याह बाला, आभा करिए। स्याह बाला। किसका ऑन है? किसमें बोल रहे हैं बच्चे? आशा जी का ऑन है, रंजना जी का ऑन है। चलो हाँ बोलो आप। अस्याह हम्म, बालाह। कौन से बच्चे लगेगी इसमें भी आना? षष्ठी लगेगी ना? एक मिनट बताती हूँ। अस्याह बालायाः, हाँ हाँ जी। अस्याह बालायाः, बालाया। हाँ बालायाः हम्म, पढ़ना, पठनम हम्म, उससे अच्छा लगता है। ये पीछे का याद करना पड़ेगा। उसको अच्छा लगता है। हाँ, उसे अच्छा लगता है तो रुच धातु आ जाएगी जी। हाँ, रुच धातु आएगी। रोचती, उसे अच्छा लगता पठनाय, है। पठनाय। इतना देर फिर हम आगे करें, कुछ और करें? अब संधि कर लेते हैं। हाँ बुआ संधि कर लो। आप इसको फिर सोच के आओ, कल करना अपने आप, फिर उसको करेंगे। हाँ ठीक ठीक है। है। हाँ जी। तस्मई रोचते, ये याद रखो ना, करा था ना रोच, पिछला भूलना नहीं है ना। तस्मई रोचते अस्या बालायाः पठनम तस्यै। अगर लड़की के लिए करेंगे उसको अच्छा लगता है तो तस्यै रोचते, और लड़के के लिए तस्मई रोचते भी कर सकते हैं। ये ठीक क्या है। तस्मई कैसे तो क्यों लग रहा है? इसमें इदम और अदम नहीं लगाएंगे, उसके नहीं यूज करेंगे। हाँ वो भी लगा सकते हो। हाँ, अदस भी लगा दो। तो अमुष्मयी और अस्मयी, या अस्मयी आएगा या अमुष्मयी आएगा। हाँ जी, ठीक है। इस उसे अच्छा लगता है तो अमुष में ही आएगा। हाँ जी, अदस वह है। नहीं और उससे मतलब अमुष में ही या अमुष्यई। अमुष्मयी या, अमुष्यई स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसको करके उसमें परिवर्तन करोगे, बाकी वो शब्द तो वही रहेगा। और ये लेकिन क्योंकि रुच धातु के साथ चतुर्थी लगती है, हाँ जी, इसलिए अच्छा। हम अमुष्यई लगा वो रहे हैं। धातु के साथ चतुर्थी लगती है। याद आया आप लोगों को? हाँ थोड़ा नहीं, बहुत। थोड़ा बहुत।
बिल्कुल दिमाग तो ऐसे हो जाता है कि तो आज मैं कंचन जी करवाऊं या इसमें कैसे करना है? वाक्य करवाऊं फिर आप करोगे या आप करो तो फिर मैं करवाऊं? देखो आप अभी पहले हम करवाओगे कर तो लेते हैं टाइम ना एक टाइम बार। बहुत ज्यादा लगेगा फिर। अगर आप पहले करवाओगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, हाँ अगर हाँ हम घर में करेंगे तो टाइम फिर बचेगा क्लास का। हाँ जी ठीक है। अच्छा तो मैं एक संधि जानबूझ के नहीं, पहले मैंने तो वो टाइप नहीं करी है, ऐसे करवा दूं या मनीषा जी एक मैं आपकी वेट कर रही थी। मैं एक लेसन दूसरी किताब से एक लेसन करवाना चाह रही थी, हाँ तो वो जी। अगर मैं फोटो खींच के भेजती हूँ व्हाट्सएप करती हूँ तो फिर हाँ यहाँ जी। पे दिखाई दे सकता है? हाँ, वो फिर आपको अपने सिस्टम से वन ड्राइव में डालना होगा, फिर आ जाएगा अपने सिस्टम पर। आपकी ये जो लैपटॉप है इस पर आना चाहिए, फिर ही आएगा ना। तो हाँ नहीं, या तो अगर आपका व्हाट्सएप है तो फिर मैं व्हाट्सएप पे आपको आपको भी फोटो आ जाएगा। खींच के भेजती हूँ, ठीक है? हाँ जी। आपके फोन पे ही आ जाएगा संस्कृत संस्कृति ग्रुप? मेरे फोन पर आएगा नहीं, अगर अच्छा मैं फिर यहाँ से शेयर करना नहीं है नहीं मुझे। नहीं, मैं वो कह रहे सबको हैं ग्रुप भेज में रही हूँ भेजेंगे तो संस्कृत सबको आप संस्कृति मिल ग्रुप में। जाएगा। तो हाँ आप जी। उसमें बैठ कर लो। मैं ये थोड़ा मैं सोच रही थी कि हम लेसन वगैरह इसमें तो इस किताब में नहीं मिलेंगे लेसन, हम्म। तो मैं और किताब में से थोड़ी थोड़ी हमारी पिछली रिवीजन होती जाए, तो लेसन भी बीच बीच में हम कर लिया करें, फिर उनके अभ्यास भी साथ में होते हैं, तो सब चीजें रिवीजन हो जाएगी। ये तो पिछला जैसे भूलते जाते हो ना, भूल जाते हैं सारे, तो आगे आगे इसमें बढ़े और पिछला मैं वो देती जाऊं आप लोगों को। तो इसके लिए मेरे को मैं जैसे व्हाट्सएप करती हूँ ना आपको, तो हाँ जी। व्हाट्सएप मेरे इसमें इसमें तो है ना, हाँ, व्हाट्सएप तो आपका लैपटॉप में है, उससे मैं आप फोटो कैसे ले सकती हूँ ये मेरे को समझ नहीं आ रहा था। व्हाट्सएप अगर आपके फोन में भी है तो वहीं से यूं कहीं भेज दीजिए ना। लैपटॉप, हाँ लैपटॉप में है आपके पास हाँ जी तो आप अपने फोन से फोटो लीजिए, वो व्हाट्सएप पे डालेंगे तो फिर उसमें लैपटॉप में भी आ जाएगा। हाँ जी। जब आप फोन से फोटो लेंगी, फोन से फोटो लेकर व्हाट्सएप पर डालेंगी हाँ तो जी हाँ जी तो डाल दी। लैपटॉप में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। हाँ वो तो फिर वहां पर ही आएगा ना, व्हाट्सएप पे ही आएगा, वहां से फिर मेरे को फोटो निकालनी पड़ेगी? नहीं नहीं, आप व्हाट्सएप खोल देना ना लैपटॉप पे ही, तो वही हाँ, वाला पेज खोल देना आप। अच्छा व्हाट्सएप खोल व्हाट्सएप देना तो वाला ही। वहीं से आ जाएगा। नहीं तो एक और भी ऑप्शन है कि वन ड्राइव में आप भेज दें और वन नहीं ड्राइव तो से क्या ऑप्शन, और भी ऑप्शन है? बहुत सारे ऑप्शन है। मेल में डायरेक्ट भेज दो, मेल खोल लो, या आप वन ड्राइव में भेज दो, वन ड्राइव से भी आ जाएगा, या आप डायरेक्ट व्हाट्सएप खोल देंगे, व्हाट्सएप से भी आ जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, मैंने अभी तो संस्कृति ग्रुप में भेज दिया, अभी आप खोल सकते हो ना सारे अपना अपना? हाँ हाँ जी। हाँ जी मिल गया। हाँ मिल गया ना? हाँ तो जी। इस लेसन को हम सब करते हैं बारी बारी से। मैं एक मिनट पूछती हूँ, फिर तो इसमें दिखाने की जरूरत नहीं है ना, कर लोगे ना अपने आप? हाँ जी आप कर लेंगे। बोलिए क्या करना है तो फिर हाँ उसके इसकी हिसाब से हिंदी चलते। करेंगे। देखो ये है वीरांगना लक्ष्मीबाई का लेसन है, तो भूत का मुख्य रूप से इसमें लंग लकार का प्रयोग है, उसका प्रयोग बता रहे हैं यहाँ पर। तो जो चीज हमने नहीं की वो उसका मैं अर्थ आपको बताती जाऊंगी, बात बाकी आपको अपने आप करने में एक एक से पूछती जाऊंगी, एक एक सेंटेंस, ठीक है? ठीक है। अस्माकम राष्ट्रम भारत वर्षम। अस्माकम का आपको नहीं आता, अस्माकम का मतलब होता है, हमारा। हाँ कुछ लोगों को आता होगा। अब अंजना जी बताएंगे, हम अस्माकम मतलब हमारा, राष्ट्रम भारत वर्षम। अंजना जी बताओगे इसका अर्थ? हमारा कहाँ गई? अंजना जी। अंजना जी को बोला था, अंजना जी कहीं और खो गई हैं। हमारा राष्ट्र भारत चाय बनाने गई है। वर्ष। चाय बनाने गई है, ठीक बात है। चल हमारा राष्ट्र भारत वर्ष है, जैसे ये अर्थ किया ना, तो आगे मैं जो जो शब्द उनका जिनका मैंने पद परिचय पूछना होगा वो पूछूंगी और वाक्य का अर्थ पूछेंगे, ठीक है?
1947 को क्या बोलेंगे? 1900 एक सहस्र हो गया 1000, ये तो पता है आप लोगों को। एक सहस्र का तो सहस्र सबको ही ज्यादातर हाँ पता। जी, हाँ नवशत, हाँ, शत 100 को बोलते हैं, नवशत मतलब 900। 900, हाँ, 900, सप्तचत्वारिंशत। बाकी जो होता है पीछे से लेते हैं। चत्वारिंशत 40 हो गया, और सप्त, सात, सप्त आपको पता है। हाँ जी मैडम, मैं इधर ही हूँ। एक्चुअली मेरा म्यूट ही नहीं खुल रहा था, कैसे खोलना था। मैंने सोचा सबको चाय पिलाओगे क्या आप। होगा आचार्य जी? चाय मिलने होती है। चतवारी तो हो गया। अच्छा, चाय तो कहाँ बनेगी, मेरा म्यूट ही नहीं खुल रहा था। वो आ गया ना लास्ट, तो पता ही नहीं चल रहा था कैसे खोलूं। लगा ली उन्होंने। चलो अंजना जी बताएंगी इस बार वाक्य को बताओ। क्या होगा आचार्य जी? चत्वारिंशत, ये अभी हमने गिनती आगे नहीं ना कि 10 तक की है। अच्छा अच्छा। विंशति 20 को बोलते हैं, चत्वारिंशत 40 को बोलते हैं। तो सप्त चत्वारिंशत हो गया 7 और 40, 47 हो गए ना। ऐसे ऐसे करते जाओगे तो थोड़ा थोड़ा परिचय भी होता जाएगा शब्दों से। तो 1947, 1947 हम बोलते हैं, 1947 अंजना जी आप बता दो। हाँ जी, तमे ईश्वरीय वर्षे भारत देशा स्वतंत्रता अभवत। में मतलब तब, हमें बोलते हैं ना जैसे 7th इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में 47वें, तो संस्कृत में तमे, ऐसे कोई भी ऐसी संख्या लगा के उसमें उस वाले में तमे बोलेंगे। तो 1947 तब 1947 तमे ईस्वीये वर्षे, ईस्वीय हो गया ना, जैसे डीसी बीसी वैसा होगा कुछ। ईस्वी संवत, ईस्वी संवत, वर्ष संवत, भारत देश स्वतंत्र अभवत हुआ। हाँ देखो, ईस्वीय वर्षे तमे, ये सारे कौन सी विभक्ति है? तमे द्वितीय, रामे, रामे सप्तमी। हाँ सप्तमी विभक्ति एक वचन है ना ये सारे। उस वर्ष में ये सप्तमी विभक्ति एक वचन था, तो उससे जो जितने भी उसके विशेषण है वो सारे ईस्वीय हो गया। ईस्वी संवत, इस वर्ष को संवत बोलते हैं ना संस्कृत में। तो ईस्वी वर्ष में तमे 47वें ईस्वी वर्ष में। तो ऐसे इसका प्रयोग है कि इसमें सप्तमी वर्ष में लगा तो उसके संबंधित जो शब्द है उनमें भी सप्तमी एक वचन ही लगा है। तो वर्ष में भारत देश स्वतंत्र हुआ। अभवत कौन सा है? भू धातु, लंग लकार, हाँ, प्रथम पुरुष एक वचन। आगे इस तरह से करने हैं अर्थ। तो आंग्ल देशीय अत्र शासनम अकुर्वन्, ये अब आशा जी। आंग्ल देशीय क्या होता है? आशा जी आपका भी नहीं खुल रहा? अपना आचार्य जी अपना देश। आशा जी है, इसके बाद अंग्रेजों, अपना तैयार रखो, ऐसे फिर टाइम हो जा रहा है। मैं खोलूं आशा जी का? कहाँ गई आशा? मैं बोल दूं? हाँ आप बोल दो। हाँ, आंग्ल देशी हो गया कि अंग्रेज लोग, अंग्रेजी देशों ने यहाँ शासन किया। देखो अंग्रेजी देशों करते थे अंग्रेज देश वालों ने, मतलब अंग्रेजों ने, अंग्रेज देश वालों ने मतलब अंग्रेजों ने यहाँ शासन किया। करते थे नहीं, किया। अपठताम अपठन, वही हुआ ना, क्री धातु करा हुआ ना, अकुर्वन् अकुरुताम अकुर्वन्। प्रथम पुरुष बहुवचन।
स्वाधीनता यही अनेकानि आंदोलनानि अभवन। अभवन। अब अभी रंजना जी ने बोला ना। हाँ जी, गलत बोला। अच्छा जी कहाँ गायब हो गई हैं? सत्या बहन जी, स्वाधीनता यही, हाँ, लता यही, लता यही। स्वाधीनता। हाँ, फिर बोलियो जी, फिर बोलियो। स्वाधीनता यही अनेकानि आंदोलनानि अभवन। स्वतंत्रता के लिए अनेकों आंदोलन किए हुए। हुए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हम्म, स्वाधीनता मतलब स्वतंत्रता के लिए चतुर्थी हो गई ना, लता यही। तो अनेकानि आंदोलनानि कौन सी विभक्ति वचन है ये? द्वितीय सप्तमी बहुवचन। सप्तमी फलम बहुवचन फल कैसे? फलानी। फलम फले फलानी, ये वही होगा। हाँ, ठीक बोल सप्तमी रहे हैं। बहुवचन कैसे हो गया? प्रथमा या प्रथमा ही लगाएंगे द्वितीय। इसमें या हाँ, द्वितीय प्रथमा लगाएंगे? प्रथमा विभक्ति ही लगेगी ना। बहुवचन है। अनेक आंदोलन हुए। हाँ, कर्म भी नहीं है ना, आंदोलनों को तो नहीं कर रहे हम। अनेक आंदोलन हुए, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो नपुंसक लिंग है। आंदोलनानी क्योंकि नपुंसक लिंग है, बहुवचन है, तो उसके साथ जो सर्वनाम लगा अनेक, वो भी प्रथम पुरुष प्रथमा विभक्ति बहुवचन में लगा। इस तरह से प्रयोग है। अनेक आंदोलन हुए। स्वतंत्रता ये देश यही। भक्ता धनम अयच्छन। मनीषा जी, फिर बोलियो। मनीषा जी इनके है ना, उनके फोन में है बहन जी। स्वतंत्रता स्वतंत्रता ये देशभक्त। देशभक्ता धनम अयच्छन। स्वतंत्रता के लिए देशभक्तों ने कौन बोल रहा कौन है बोल रहा है ये? ये? कौन बोल रहा है ये? रंजना जी चुप हो जाइए। ऐसे मत करो। आपको आवाज जा रही और है? अपने बहुत अपने धीरे हाँ ना बोल रही म्यूट हैं। कर दो। आपका आपका अपने म्यूट म्यूट खुला हुआ कर है दो। ना। हाँ, अंजना जी, आरती जी, रंजना जी। म्यूट करके करना खुलना ही वो पड़ेगा। वो ना एक्चुअली सॉरी फिर उस पे सॉरी। जाना पड़ता है। हम बोलेंगे नहीं, फिर उस पे जाना पड़ता है, फिर दोबारा आना पड़ता है व्हाट्सएप पे, फिर जाना पड़ता है म्यूट करने के अच्छा, लिए। तो फिर वो मत करो, बोलो मत ना। हाँ जी। हाँ जी मनीषा जी। के लिए देशभक्तों को धन की आ रहा है या मैं बोलूं? हाँ जी मैं बोल रही हूँ आचार्य जी। अच्छा, के लिए देशभक्तों को मैं बताऊं अयच्छन का आचार्य नहीं जी? आ रहा मुझे। अयच्छन का आचार्य जी नहीं। मैं बताऊं जी? नहीं आप नहीं बताओ, आपने बता दिया, आप होशियार हो गए हो। स्वतंत्रता के लिए देशभक्तों ने तो धन अयच्छन का नहीं आ रहा है। अयच्छन, धन। यच्छ, दा धातु का यच्छ बनता है ना। हाँ हाँ जी। मनीषा जी, हाँ, दा धातु का यच्छ बनता है कि नहीं? तो अयच्छत, अयच्छताम, अयच्छन धन इकट्ठा क्या हो किया। गया अर्थ फिर? धन दिया। धन दिया। स्वतंत्रता के लिए देशभक्तों ने धन दिया। दिया या इकट्ठा तो किया। अब देशभक्त बहुवचन है, तो अयच्छन दिया, धन दिया, बहुवचन में आएगा लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। युवका स्वप्राणान अत्यजन। यशस्वी दीदी, फिर बोलना एक बार। युवका स्वप्राणान अत्यजन। आपके वहां नहीं खुल रहा? नहीं जी जो फोन में क्लास कर रहे हैं ना आचार्य जी, फिर उनको मुश्किल होती होगी ना, वो दो दो चीजों में अच्छा इधर से उधर स्वैप नहीं कर पा अच्छा सॉरी अच्छा। स्वैप नहीं कर पा रहे होंगे। हाँ जी। हाँ ठीक है, मैं कल कंचन वो जी मैं कोशिश बोलूं? करूंगी, मैं ही यहाँ से दिखाने का वो करूंगी। हाँ कंचन जी मैं बोलूं? शशि दीदी बताएंगे, इसमें तो कोई मुश्किल है नहीं। युवका स्वप्राणान अत्यजन। अत्यजन। आगे यू पहला वर्ड बहुत क्या से युवका, युवका। है? जवानों ने हाँ अपने जी, प्राण त्यागे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आसान भी है, और आप लोगों को याद हो रहे हैं, इसका मतलब विभक्तियां वगैरह समझ में है। युवका
जवानों ने या युवकों ने अपने प्राण त्यागे। प्राणान कौन सी विभक्ति वचन है? रामान, प्राणान द्वितीय विभक्ति बहुवचन। द्वितीय हाँ बहुवचन। द्वितीय बहुवचन। और अत्यजन तो वही है, लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। लक्ष्मीबाई एका प्रमुखा सेना नायिका आसीत। हाँ जी, मैं बोलती हूँ जी। हाँ जी बोलो जी। मैं बोलूँ आचार्य जी? लक्ष्मीबाई एक प्रमुख सेना नायिका थी। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब बस मैं दिखाना चाह रही हूँ आपको, देखो सेना नायिका, लक्ष्मीबाई स्त्रीलिंग है, तो अब सेना नायिका और इसके साथ सारे एका प्रमुखा उसके विशेषण है, सभी जो है एक ही विभक्ति वचन में आ रहे हैं। लिंग भी बोलिए स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन। तस्याः हाँ जी। जनका जननी च पीठुर राज्ये अवसताम। सविता जी बता दो, बाकी सबने बता दिया, अब सविता जी की बारी मैंने रह। नहीं बताया। आपने भी नहीं बताया? अच्छा, नहीं। आप तो बीच बीच में बता रहे हो। अब तो मॉनिटर हो। नहीं यार, कोई मॉनिटर शॉनिटर नहीं है यार। तो हाँ नहीं, बहुत आगे आगे बताती हैं ये। नहीं पिछला ही नहीं याद होता। अच्छा जी, दोबारा हाँ बोलिए सविता जी। आचार्य जी, तस्याः दोबारा जन, बोलिए। हाँ ये देखो सत्यावन जी साहब सभी आगे आगे पहुंच रही हैं, सत्यावन जी भी कितने आगे बता देती हैं। ये उसका पिता सविता जी, तस्याः जनकः, इसका बताओ उसका इधर। पिता उसके पिता। हाँ उसके पिता, जननी च, और माता, और जननी माता उसकी माता। हाँ और माता पीठुर राज्य अवसताम। राज्य में रहती थी। पीठुर राज्य में अवसताम रहते थे। हाँ थी। रहते थे। द्विवचन आ गया ना, अपठत अपठताम, अवसत अवसताम, रहते थे। मैं ये सोच रही थी टाइम हो गया, अब बाकी आप तो घर में खोल के लिख सकते हो ना, बाकी करना हाँ जी लिख लेंगे। हाँ ये बात ठीक है, घर में ही करेंगे और ना आराम क्या से। करना कि बीच बीच में जो शब्दों के पद परिचय भी लिखना। ठीक है। ठीक जैसे ठीक। आप ये राज्य, अश्वारोहणे, गंगाधरेण, गंगाधर रावस्य समय, तो अच्छा लग रहा है ना ऐसा करने में, पता हाँ भी लेसन चलता है। पढ़ने में हाँ मजे बिल्कुल आते हैं। बिल्कुल बहुत मजा आता मजा है। आता हाँ तो ऐसे हम बीच बीच में लेसन भी ले लिया करेंगे, जो जो हमने किया हुआ है। ये मैं अभी सोच रही थी, थोड़ा बोरियत की तरफ भी जा रहा है, अब भाई वही चीजें कर करके थोड़ा हम करें कि हमें कुछ उपलब्धि भी हुई है, हम कुछ पढ़ भी सकते हैं, संस्कृत समझ। आचार्य जी, एप्पल खाओगे आप वेदांश? आचार्य जी, हाँ जी मेरा तो 14वां तो सारा रह गया, 14वां अभ्यास। क्या? 14वां अभ्यास मेरा सारा ही रह गया। कोई नहीं, आप दोहरा लो, जहाँ से समझ नहीं आएगी मेरे से फोन करके पूछ लेना, ठीक कुछ है। नहीं जाएगी। आपने तो पहले ही कर लिया होता है, पहले पढ़ लेती हो आप तो। ना जी, कुछ नहीं पढ़ती जी। तो आप अगर करना धन्यवाद होगा जी। तो बता देना, जो जो परेशानी आएगी वो पूछ लेना। ठीक है जी, और सब इसको कर लेना, अच्छा लगेगा आपको कि हम संस्कृत आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ आ जाती है। तो ठीक है पद परिचय और इनके अर्थ लिख लीजिएगा, और जो और क्या दिया था इसके साथ। चलो अच्छा जी, ठीक है जी, नमस्ते जी। नमस्ते। अच्छा जी, नमस्ते नमस्ते जी, जी, धन्यवाद जी। नमस्ते जी। नमस्ते।